जब आप रॉ एजेंसी में थे, आपको सर कभी ऐसा आपकी ज़िंदगी में कब लगा कि यार एज एन एजेंट मैं क्या कर रहा हूँ और इसका रिग्रेट हुआ? एक इसी में एक चैप्टर है, उस चैप्टर के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। एक इन्फॉर्मेशन मिली, एक मिलिटेंट है सर या इंसर्जेंट एक है, एरिया कमांडर है और नया लड़का है, बिल्कुल ज़्यादा एज भी नहीं है उसकी, 25-26 साल का एक लड़का है जो पूरे एरिया को कमांड करता है, लेकिन हाथ ही नहीं आ रहा है, ना आईबी के हाथ आ रहे हैं, ना माई के हाथ आ रहा है, और कंटिन्यू आर्मी के ऊपर उसके अम्बुश चल रहे हैं। बार बार वो आर्मी के ऊपर अम्बुश करता है और फिर निकल जाता है, हर बारी उसी का नाम आता है। तो हमारी सीक्रेट सर्विस को लगा किसी भी कीमत में इसे गिराना है, इसको एलिमिनेट करना है या कुछ भी करना है या ऐसे सरेंडर करवाना है, लेकिन वो हमारे रेंज में ही नहीं आ रहा था सर। बहुत कोशिश करी, रेंज में ही नहीं आ रहा। तो यहाँ से हम डिसाइड करते हैं यार प्लान चेंज कर देते हैं। अब यहाँ से प्लान चेंज करते हैं और करते हैं कि हम नहीं यार, वो हमारे रेंज में नहीं आ रहा, लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा होगा उसका जिसके रेंज में हम जा सके या वो हमारे रेंज में आए। तो हमने उसके ऊपर एक एक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना शुरू किया। तब पहली बार पता चला कि वो भी एक है बहुत बड़ा मिलिटेंट, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी किसी लड़की को लाइक करता है, उसकी भी कोई गर्लफ्रेंड है। हमने कहा ये ठीक है भाई, ये एक सॉफ्ट टारगेट है जिस तक हम पहुंच सकते हैं। अब इस कहानी के अंदर की एक कैसे, मतलब एजेंट लीमा एक नॉर्मल सा शॉपकीपर बनकर, क्योंकि लड़की की ऑलरेडी एक आर्चिस गैलरी की शॉप थी उसी टाइप की जैसे ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह की, तो वो भी एक दुकान में काम करता है और धीरे धीरे उस लड़की से दोस्ती करता है। और लड़की से दोस्ती करने के बाद सिर्फ एक दोस्ती, और उसको कुछ दिन में समझ में आ जाता है लड़की इनोसेंट है, उसको समझ में आता है लड़की बहुत इनोसेंट है। बस वो लड़की को वो मैसेज पहुंचाता है जो मैसेज वो चाहता है कि उसके बॉयफ्रेंड तक जाए। और एक ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ लड़की का पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो जाता है, लेकिन अभी भी लड़की को नहीं पता कि एजेंट लीमा सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है। लेकिन उस लड़की के दिमाग में इतना डर बैठा चुका है, एजेंट लीमा इतना डर बैठा चुका है कि उसने वो बोल दिया कि यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर जॉइंट ऑपरेशन होने वाला है, बड़े लेवल पर आर्मी ऑपरेशन करेगी और एक भी मिलिटेंट नहीं बचेगा। लेकिन वो लड़की नहीं चाहती है उसका बॉयफ्रेंड मारा जाए, किसी आर्मी की गोली से मारा जाए। लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को कंटिन्यू प्रेशर डालना शुरू कर दिया, या तो भाई मुझसे कर ले ब्रेकअप, ठीक है, या तो सरेंडर कर ले आर्मी को। और यहाँ मतलब इस चीज़ पर सफलता मिली और वो सरेंडर करने के लिए रेडी हो गया सर। कहाँ हुआ था ये लास्ट म्यांमार बॉर्डर पर ही हुआ था, जहाँ पूरी दुनिया का इंसर्जेंसी चल रहा है, मणिपुर में ही। लेकिन वो सरेंडर करने के लिए रेडी होता सर, इससे पहले ही जैसे हमारी भी खुद के इन्फॉर्मर होते हैं या हमारे भी एजेंट होते हैं, हमारे भी एसेट्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं मिलिटेंट के लोगों के भी अपने खुद की इंटेलिजेंस तो होती है। उन लोगों को पहले ही पता चल गया यार हमारा जो कमांडर है वो क्या है, वो सरेंडर करने वाला है जी। और जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया तो उसी के कुछ लोग आए सर, और उसी ग्रुप के लोग, उन्होंने सीधे 2 गोली तो उसकी गर्लफ्रेंड को शूट आउट किया, ठीक है। मतलब 2 गोली उसको मारा और 1 बुलेट उस मिलिटेंट को मारा, अपने ही लीडर को। तो बेशक वो गोली उसके क्लोज से मारी तो उसके यहाँ से पार भी हो गई, लेकिन वो नहीं मरा, उसको मरा हुआ छोड़ के चले गए वो लोग। और वो उसके बाद उनके मिलिटेंट के जाने के बाद वो खड़ा हुआ और नज़दीकी में एक इंडियन आर्मी की एक बटालियन थी, शायद राजपूताना रेजिमेंट थी, 17 राजपूत थी, एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे। तो वो उनके कैंप पर गया, उसने रातों रात अपने ही हाइड आउट पर एक अटैक करवाया आर्मी से। और इंडियन हिस्ट्री में बहुत बड़ी तादाद पर, लगभग आई थिंक 67 AK-47 LMG एमुनेशन ग्रेनेड, इतना गोला बारूद पकड़ा गया। लेकिन पूरा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एक इनोसेंट लड़की जिसको पता ही नहीं है सर, वो मारी गई जी। तो ऐसी बहुत सारे ऑपरेशन, मतलब लगता है कि यार हमने एक सक्सेस ऑपरेशन किया, बहुत बड़ा सक्सेस ऑपरेशन, लेकिन इस सक्सेस ऑपरेशन में वो लड़की मारी गई जिसकी कोई गलती नहीं सर, जिसकी सिर्फ इतनी ही गलती थी कि उसका बॉयफ्रेंड क्या था, एक मिलिटेंट था, लेकिन उसने एक अच्छा काम किया, अपने बॉयफ्रेंड को सरेंडर करने के लिए राजी किया, चाहे उसको मजबूर करना, चाहे प्रेशर करना, जिसके लिए उसको मतलब एक अपने जीवन, मतलब लास्ट में अपना जीवन का बलिदान देना पड़ा सर। तो कई बार कुछ ऐसे ऑपरेशन में जहाँ हमें खुशी भी होती है तो वहाँ थोड़ा सा हमें दुख भी होता है। क्योंकि ये कहानी आपसे इंस्पायर्ड है, जब आपके साथ ही हुआ, ये आपकी कहानी है। क्या फीलिंग था उस समय? तो बहुत, मैं कह रहा हूँ ना सर कि कई उस समय की तो बहुत दूर की बात सर, लगभग इस ऑपरेशन को करे हुए 14-15 साल के आसपास हो चुके हैं। आज भी मैं उस लड़की को नहीं भूल पाता सर। चेहरा याद है, आज भी चेहरा याद है, आज भी वो बातें याद हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि ये 10-12-14 साल पहले की बात है। ऐसा है कि जस्ट मैं भी उसकी आर्चिस गैलरी की दुकान से आया हूँ और जस्ट उससे बात करते हुए आया हूँ।
लास्ट में जब मैं सिर्फ इमेजिन कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ कि जब उसको बुलेट लगी होगी तो क्या फीलिंग रही होगी, क्योंकि उस टाइम मैं नहीं था क्राइम सीन पर या जब उसको शूट आउट नहीं किया गया। तो लेकिन जब हमने उसकी बॉडी देखी जाने के बाद, जिस तरह से वो पड़ी हुई थी अपने शॉप पर, तो समझ में आया कि कहाँ पर वो खड़ी होगी, कब उसको बुलेट लगी होगी, किस डायरेक्शन में वो गिरी होगी। तो जो चीज़ मैंने नहीं भी देखी वो भी मेरी आंखों के सामने है। तो देखी हुई चीज़ तो हम आज भी नहीं भूल पाते, तो ना देखी हुई भी हम सोच रहे हैं कि क्या फील हुआ होगा उस टाइम। तो बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार चीज़ों को भूलना। एक आर्मी ऑफिसर के लिए टफ है ना फील्ड पे रहना और ये सब करना। हाँ सर, मतलब देखो, मैंने आपको यही बोला कि जैसे यूथ को मैंने कहा यार कि कोई भी हो, चाहे एक एजेंट हो, चाहे आर्मी ऑफिसर हो, चाहे स्पेशल फोर्स का हो, भाई इंसान तो है वो। आप, मैं एक चीज़ पूछता हूँ सर, कभी आपने बहुत सारे लोगों ने आर्मी ऑफिसर्स को, सोल्जर को देखा होगा, बच्चे कितने खुश होते हैं उनको देखकर। बच्चों के अंदर कहते हैं सर ईश्वर वास करता है। ये पूरी दुनिया बोलती है कि जो बच्चे होते हैं ना, वो जब तक बच्चे हैं, छोटे हैं, हमेशा उनके अंदर भगवान होता है सर। और मैं नहीं मानता, मैंने आज तक दुनिया में कभी भी छोटे बच्चों को, सिर्फ एक आर्मी वालों को बाय करते हुए, मैंने दुनिया में किसी को बाय करते हुए नहीं देखा उन्हें। कभी आप JNK चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, जब भी आर्मी की कॉन्वाई निकलती है तो छोटे 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 बच्चे सब रोड के किनारे खड़े होकर उनको बाय करना शुरू करते हैं सर। वो मतलब कहते हैं कि आपको एक जहां मिलिटेंट को उनमें जल्लाद नजर आ रहा है, मिलिटेंट को एक सोल्जर पर तो जल्लाद ही नजर आता है ना सर, तो उन बच्चों को उन पर भगवान नजर आ रहा है सर। तो एक इंसान के दो पहलू हैं। आप उस बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जो बच्चे उन सोल्जरों को जानते भी नहीं है लेकिन उन्हें उनमें ईश्वर नजर आ रहा है। आप एक मिलिटेंट को देख लो, उनमें उन्हें यमराज नजर आ रहा है सर। एक ही आदमी के दो रूप हैं, बस आप उन्हें किस रूप में देखते हैं। टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।